आज इस क्लास में हम देखेंगे आपके इलियोस्टोमी के बारे में। इलियोस्टोमी से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार टाइप से पूछ लेते हैं, कई बार स्टोमा है, स्टोमा का जो भी आपका कलर कैसा है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नर्सिंग रोल क्या होता है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखना है। बेटा देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या, इलियोस्टोमी। तो इलियोस्टोमी को समझिए, इलियोस्टोमी। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, दो वर्ड हैं, एक है इलियम और एक होता है बेटा स्टोमी। इलियम क्या है बेटा, ये आपका एंड पार्ट है, एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपने तीन पार्ट पढ़े होंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। स्टोमी क्या होता है बेटा, स्टोमी होता है ओपनिंग। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि ओपनिंग किस में बनाई जा रही है बेटा, ओपनिंग बनाई जा रही है आपके किस में, इलियम में, जो भी आपका एंड पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ओपनिंग हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे का जो भी पार्ट है वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है। आगे आपका जो भी, अगर आप कुछ खा रहे हो, जो भी आपका स्टूल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, डाइजेशन के बाद में जो भी आपका स्टूल फॉर्मेशन हो रहा है वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, या आप तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर वहाँ पे कोई ट्यूमर है, या फिर आगे कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी प्रॉब्लम के कारण से वहाँ पे आपका जो भी कंटेंट है वो आगे नहीं जाएगा। तो हम उसको क्या है, उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, जो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी लास्ट पार्ट है, इलियम है, वहाँ से अपन क्या करते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं आउटसाइड से। तो उसी ओपनिंग से आपका जो भी फीकल मैटर है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसीलिए इलियोस्टोमी को बनाया जाता है। चलिए देखिए, मैंने ये आपको थोड़ा वैसे कच्चा बता दिया है। अब देखिए हम बात करते हैं इलियोस्टोमी का मतलब क्या है। इलियोस्टोमी यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर एंड ऑफ द इलियम, इलियम के लास्ट में वहां पे आपको क्या बनाया जाता है बेटा, एक ओपनिंग है वो बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ओपनिंग। स्टोमा होता है ना, स्टोमा को अपन ओपनिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, कहाँ से, आपके एब्डोमिनल वाल से, और इसी एब्डोमिनल वाल से जो भी ओपनिंग बनी है वहां से आपका जो भी वेस्ट है, स्टूल है, वो आपका बॉडी से बाहर आता है और बाहर आके किसी एक पाउच में वो कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो भी आपका स्टूल है वो आगे पास नहीं होता, किसमें, कोलन और रेक्टम में। ठीक है, जैसे समझिए बेटा, यूं समझिए कि आपने ये है ना, ऐसे बड़ी आंत है, ये देखोगी, ये आपकी क्या है, कोलन है। इसी तरीके की होती है ना आपकी कोलन। ठीक है, ये आपका रेक्टम वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे एनस होगी। यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे ये है इलियम। ठीक है, यहाँ पे इलियम, और यहीं पे वो ओपनिंग है वो बना दी जाती है क्योंकि आगे यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, यानी कोई ब्लॉकेज हो सकता है या फिर कोई ट्यूमर है। तो आगे तो खाना जाएगा यानी जो भी आपका स्टूल वगैरह, तो वो उसको अपन यहीं से निकाल देते हैं बाहर से, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से, क्योंकि वो आगे यहीं से तो आपकी जो भी बाकी की स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है। ठीक है, तो यहीं से जो मतलब कि कोलन में कोई ना कोई दिक्कत है, रेक्टम में आगे कोई भी दिक्कत है, ब्लॉकेज है, उसके कारण से हम कहाँ पे ओपनिंग बना रहे हैं, आपके इलियम में। ठीक है, चलिए देखिए आगे मैं बात करता हूँ। एक बार ये देख लीजिए, बाकी की आपको जो सभी दिखाई दे रही है वो कोलोस्टोमी, ये वाली, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा, ये क्या है, ये है आपकी इलियोस्टोमी। हाँ, ये एक यहाँ पे है, ये क्या है, जेजुनोटोमी। अपन जेजुनोटोमी जब करते हैं, जब इलियम वाले एरिया में यहाँ पे ऑलरेडी कोई दिक्कत हो इलियम वाले एरिया में, तब हम जेजुनोटोमी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये इलियोस्टोमी मोस्ट ऑफ अपन कौन सी साइड में करते हैं बेटा, राइट साइड में करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्पज ऑफ इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी का पर्पज क्या रहेगा, डाइवर्ट द फीकल स्ट्रीम टू अलाउ हीलिंग द कोलन और रेक्टम। हम क्या करते हैं, डाइवर्ट करते थे फीकल स्ट्रीम को, क्योंकि फीकल स्ट्रीम आपके इलियम से ही निकल रहा है, जिसके कारण से आपके कोलम में अगर कोई भी घाव था, या कोई भी हम बोले कि कोई भी आपने सर्जरी की थी, ब्लॉकेज था, ठीक है, तो वो हील हो सके। रिमूव डिजीज और डैमेज पार्ट ऑफ द बोवेल। अगर आपका बोवेल का कोई भी बीमारी हुई थी, या फिर आपका कोई डैमेज पार्ट हुआ था, तो उसको रिमूव किया था, तो उस वाली कंडीशन में करते हैं। प्रोवाइड ए न्यू पाथवे फॉर वेस्ट एलिमिनेशन, और एक नया पाथवे बनाने के लिए वेस्ट का, कि शरीर से वेस्ट को तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी अपन क्या बनाते हैं, इलियोस्टोमी बनाते हैं। ये इलियोस्टोमी के मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ इंडिकेशन, कौन कौन से केस में आपको इलियोस्टोमी करनी पड़ेगी। ठीक है, पर्पज अलग होता है, पर्पज मतलब उद्देश्य है, वेस्ट है उसको तो शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अब कौन कौन सी कंडीशन में आपको इलियोस्टोमी करनी पड़ सकती है बेटा, देखिए, अगर इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज हो, जैसे आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन डिजीज है, अगर किसी को कोलन का कैंसर है या फिर रेक्टल का कैंसर है, अगर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है जैसे बच्चों में, ठीक है, आपने देखा होगा कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है,
ठीक है। बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर परफोरेशन है। फेमिलियल कोई भी आपको एडिनोमेट्रोस जो भी आपको पॉलीपोसिस देखने को मिल रहा है, कोई ट्रॉमा हो गया कोलन और रेक्टम का, तो इस वाली कंडीशन में आपका जो भी लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम में कोई भी दिक्कत है तो उसके कारण से हम क्या करते हैं, इलियोस्टोमी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलियोस्टोमी। अब इलियोस्टोमी के अपन टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। टाइम ड्यूरेशन अगर जिसमें कम समय लगे और जल्दी हील हो जाए वो होती है टेम्पररी। अगर जिसमें आपका यूँ समझिए कि हमेशा के लिए रहती है फिक्स, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट। तो देखिए ड्यूरेशन के आधार पे आपको दो तरीके की देखने को मिलेगी। एक होती है टेम्पररी इलियोस्टोमी, जब आपका जो भी बोवेल है उसको क्या होता है, उसको रेस्ट और हील के लिए अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी ये समझिए कि कोई सर्जरी हुई है आपके बोवेल की, लार्ज इंटेस्टाइन की, उस वाले केस में। और यह क्या होती है बेटा, रिवर्स हो जाती है, मतलब वापस से सही हो जाती है। जैसे पहले नॉर्मल चलती थी कि है ना, कि आपका जो भी पहले जो भी आपने कुछ खाया वो स्टोमक में गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर आपका बाहर निकल गया, वैसे ही। ठीक है, वैसे हो जाएगा किसमें, टेम्परेरी में। लेकिन परमानेंट में क्या होता है बेटा, परमानेंट में कई बार होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन या फिर आपका रेक्टम वाला एरिया है, अगर उस वाले एरिया में क्या हुआ बेटा, वहां से सर्जरी हुई और उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, या फिर कई बार हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन का किसी को कैंसर हो गया और उसको रिमूव करना पड़ा, तो उस वाली कंडीशन में भी आपको परमानेंट इलियोस्टोमी है वो ही आपको देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, बेस्ड ऑन टेक्निक के आधार पे आपके यहाँ पे कॉमनली वैसे तो दो तरीके की होती है। ये थर्ड है, ये मोस्ट ऑफ कोलोस्टोमी में काम में लेते हैं। देखिए एंड इलियोस्टोमी, इसमें एंड पार्ट ऑफ इलियम है ना, उसको बाहर निकालते हैं आपके एब्डोमिनल सरफेस की। ये परमानेंट और टेम्परेरी भी हो सकती है। लूप इलियोस्टोमी, इसमें एक लूप है इलियम का, वो बाहर लेके आते हैं। इसमें आपको दो क्या ओपनिंग देखने मिलेगी, एक तो म्यूकस के लिए और एक स्टूल पास करने के लिए। ठीक है, एक से तो आपका स्टूल होगा और एक से आपका म्यूकस पास करने के लिए। ये भी क्या होती है बेटा, यूजुअली टेम्परेरी होती है। डबल बैरल, ये आपके इसमें दो एंड है वो दोनों बाहर निकाले जाते हैं, किसके, इलियम के, वो भी अलग अलग। इसमें एक साथ निकालते हैं और इसमें अलग अलग। ये आपके इलियोस्टोमी में कम देखने को मिलता है, सबसे इसके ये ज्यादा किस में देखने को मिलते हैं बेटा, कोलोस्टोमी में। तो ये एक डायग्राम दिखाता हूं, आप उसमें समझ जाओगे। देखिए ये क्या है बेटा, एंड स्टोमा, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ एंड इलियोस्टोमी की। ये है आपका लूप स्टोमा। ठीक है, इसमें आपका जो भी इलियोस्टोमी है उसका लूप वो बाहर निकाला, एक से म्यूकस निकलेगा और एक से स्टूल पास आउट होगा। ये टू स्टोमा जो अपन बोलते हैं डबल बैरल वाली। ठीक है, डबल बैरल, ये आपको मोस्ट ऑफ, ये आपके इलियोस्टोमी तो बहुत कम करवाते हैं, ये कोलोस्टोमी में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ किस में देखने को मिलता है बेटा, कोलोस्टोमी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं लोकेशन ऑफ स्टोमा। स्टोमा का लोकेशन है वो कहां पे रहता है बेटा, वो रहता है मोस्ट ऑफ कहां पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट। कहां पे बेटा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में रहेगा। देखिए मैंने वो डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या है, नाभि है। ठीक है, और जो भी आपका स्टोमा, वो देखिए मैंने ऐसे बताया कि इस तरीके से होती है ना आपकी, क्या होती है बेटा, ऐसे ये लार्ज इंटेस्टाइन होगी। ठीक है, ये बाहर से निकल गया तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये आपका राइट लोअर जो भी आपका क्वाड्रेंट है वहां पे अपन बनाते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया पे, यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी आपका इलियोस्टोमी है उसका आउटपुट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा रहेगा, जो भी वेस्ट निकलेगा वो दिखने में कैसा क्या रहेगा। स्टूल कैसा रहेगा बेटा, लिक्विड रहेगा। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो भी आप इलियोस्टोमी में जो भी स्टूल निकल रहा है वो कैसा देखने मिलेगा, लिक्विड और सेमी लिक्विड। उसमें आपको क्या देखने मिलेगा बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम है और इलेक्ट्रोलाइट वो देखने को मिलता है। आउटपुट कितनी मात्रा में निकलेगा, 500 से 1000 ml पर डे के हिसाब से। और ये जो भी आउटपुट है इसमें क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसके कारण से जो भी स्किन है वहां पे आपको इरिटेशन है वो देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको क्या करना है बेटा, स्किन को प्रोटेक्ट करना है बेटा। देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे स्टूल क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। स्टूल क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। ठीक है, मैं इलियोस्टोमी की बात कर रहा हूँ। स्टूल लिक्विड होता है तो वहां पे आपका जो भी क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट में आपको क्या करना है बेटा, मॉनिटर करना है क्या, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको क्या करना है बेटा, मॉनिटर करना है एनक्लेक्स टिप से।
ठीक है। नर्सिंग टिप है, अगर इलियोस्टोमी किसी की कर रखी है और उसमें लिक्विड स्टूल बाहर निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे किसको, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्टूल कैसा है, लिक्विड। जनरली आप देखते हो जैसे जो भी स्टूल पास आउट होता है रेक्टम वाले एरिया से, एनल रूट से, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका सेमी सॉलिड टाइप का होता है, क्योंकि उसका पानी है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे आपका जो भी स्टूल है वो लिक्विड और सेमी लिक्विड आपको देखने को मिलता है। तो उसमें आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी आपके इलियोस्टोमी से बाहर निकल जाते हैं, स्टूल भी लिक्विड में बाहर निकलता है, ठीक है। तो शरीर से अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपकी पार्ट्स ऑफ इलियोस्टोमी अप्लायंस। जो भी आप इलियोस्टोमी कर रहे हो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है स्टोमा बैग होता है, ठीक है, स्टोमा पाउच बोलते हैं, जिसमें आपका स्टूल है वो क्या होता है उसमें कलेक्ट होता है। स्किन बैरियर और वेफर होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके पेरिस्टोमल स्किन को, जो चारों ओर की स्किन है आपके स्टोमा की, उसको अपन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक क्लैंप और क्लोजर होता है जो सिक्योर करता है किसको, बैग को, ठीक है। ये आपको कोलोस्टोमी वाला जो भी सिस्टम है ना, जो भी पूरा आपको उसमें देखने को मिलता है बेटा। नर्सिंग केयर क्या करेंगे बेटा, नर्सिंग केयर देखिए एग्जाम में अगर मैं बात करूं, अगर एग्जाम में बात करूं तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यहीं से पूछे जाते हैं नर्सिंग केयर में। अब आपको करना है स्टोमा का असेसमेंट। आपकी एम्स नोट सेट में इससे क्वेश्चन आया था बेटा, इससे स्टोमा का कलर, और ये आपका कोलोस्टोमी हो या फिर इलियोस्टोमी दोनों से आता है। कलर कैसा होना चाहिए स्टोमा का, पिंक और रेड कलर होना चाहिए, और स्टोमा ड्राई नहीं होना चाहिए बेटा, मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। पिंक और रेड कलर में होना चाहिए, और स्टोमा आपका कैसा होना चाहिए बेटा, स्टार लगा रहा हूं। अगर कोलोस्टोमी इलियोस्टोमी पढ़ रहे हो तो आपको यही पता होना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। पिंक और रेड कलर का होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। साइज और शेप कैसी रहेगी बेटा, राउंड रहेगी, ओवल टाइप की रहेगी, ठीक है। और ये 6 to 8 वीक में भी हल्का हल्का आपको श्रिंक आपको देखने को मिल सकता है बेटा। आउटपुट कैसा रहेगा, मॉनिटर क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी, आपको है ना जो भी आपका स्टूल कैसा आ रहा है उसकी क्वांटिटी देखनी है कि 500 से 1000 ml आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कितनी कितनी बार में आउटपुट है वो निकल रहा है। स्किन को चेक करना है कि वहां पे कोई इरिटेशन या रेडनेस या ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है स्किन का, ठीक है। ये नर्स क्या करेगी बेटा, मॉनिटर करेगी किसका, स्टोमा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में देखिए स्टोमा को क्या क्या केयर देंगे। स्टोमा की क्लीन है, उसको स्टोमा को क्लीन करना है, ठीक है। उसका जो भी चारों ओर की जो भी स्किन है उसको अपन क्या करेंगे बेटा, क्लीन करेंगे। क्लीन किससे करेंगे, वार्म वाटर से, ठीक है। आपको ना तो कोई एल्कोहल या फिर ना कोई सोप है उनको काम में नहीं लेना बेटा, ये याद रखना, ठीक है। एल्कोहल और सोप उसको काम में नहीं लेना। सही क्या रहेगा बेटा, वार्म वाटर सही रहता है स्टोमा को क्लीन करने के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनर पूछ ले कि जो भी इलियोस्टोमी है हम उसको स्टोमा केयर दे रहे हैं तो आप किससे क्लीन करोगे, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर एल्कोहल हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया या फिर वार्म वाटर, तो सही जवाब क्या रहेगा बेटा, वार्म वाटर। अप्लाई स्किन बैरियर बिफोर प्लेसिंग पाउच, जब भी पाउच है वो प्लेस करेंगे उससे पहले आपको स्किन बैरियर है वो काम में लेना है। और हमेशा मोस्ट ऑफ आपको जो भी बैग को 1/3 भाग पूरे होने पे उसको क्या कर देना है, उसको खाली करना बेटा। 1/3 कितना होता है बेटा, वैसे अपन बोलते हैं 66%, ठीक है। यानी ये 100% बैग है तो उसमें यूं समझिए कि देखिए ये हो गया 1/3 नीचे हो गए ना, देखिए इस तरीके से, जैसे ये है, ठीक है, ये जैसे इतना, ठीक है। जो ये इतना ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया। अगर इतना बैग भर गया ना तो उसको आपको क्या करना है, खाली करना है। वैसे आपको बैग है ना इस तरीके से, ऐसे आपको इस तरीके का बैग है वो देखने को मिलता है, देखने पे आपको इस तरीके का जो पाउच है वो देखने को मिलता है। वो अगर इतना भर रहा है मतलब 1/3 मतलब 66%, 100% में अगर वो 66% भर रहा है तो हम उसको चेंज कर देंगे। और आपको जो भी इंटायर अप्लायंस है, जो भी पूरा अप्लायंस है उसको 3 से 7 दिन के अंदर उसको आपको चेंज करना होता है, या फिर जब जरूरत हो तब उसको चेंज करना बेटा, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं क्लाइंट को एजुकेशन। क्या एजुकेशन देंगे, क्लाइंट को एजुकेशन देना है कि आप कैसे जो भी पाउच को लगाओगे, कैसे हटाओगे, ये आपको बताना है। डाइटरी जो भी चेंजेस है उसको बताना है कि क्या अवॉइड करना है, जिससे आपका जैसे उसको बोलेंगे कि नट्स है या पॉपकॉर्न है, जो भी कॉर्न वगैरह आप खा रहे हो उसको अवॉइड करना है क्योंकि वो फंस सकते हैं, वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, स्टोमा को। चलिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आपको जो भी क्लाइंट को क्या है कि फ्लूइड है और जो भी पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है क्योंकि डिहाइड्रेशन को आपको रोकना है। बॉडी इमेज सपोर्ट
सपोर्ट एंड काउंसलिंग। कुछ क्लाइंट में क्या होता है कि बेटा उनको लगता है कि उनको यहाँ पे आपकी स्टोमा बनाया गया बाहर की तरफ, तो उनका क्या है कि उनको लगेगा कि बॉडी के साथ में छेड़खानी हुई है, तो अब मेरी सुंदरता चली गई, ये वो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम उनको सपोर्ट करेंगे कि सही हो जाएगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर के लिए अभी जिंदा रहने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेटा? स्किन इरिटेशन होगी, हाँ जी, क्योंकि डाइजेस्टिव जो भी एंजाइम होते हैं, स्टूल अगर थोड़ा सा लीक हुआ तो वहाँ पे आपका जो भी स्टोमा की चारों ओर की स्किन है वहाँ पे आपको इरिटेशन देखने को मिलती है। स्टोमा प्रोलेप्स होने लगता है, ठीक है, मतलब स्टोमा जो बाहर की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा उसको अपन बोलते हैं स्टोमा प्रोलेप्स। स्टोमा रिट्रैक्शन होने लगता है, स्टोमा की जो भी स्किन है वो क्या होने लगेगी बेटा? वो सिंक होने लगेगी। पेरा स्टोमल हर्निया देखने को मिल सकता है। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये जरूरी है, ये आपके एम्स के हिसाब से, ठीक है। स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। स्टेनोसिस क्या होता है बेटा? नैरोइंग ऑफ द स्टोमा, ठीक है। और हाई आउटपुट आपको स्टोमा से आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तभी मैं बोलता हूं कि इलियोस्टोमी अगर किसी को लगी है तो आपको क्या करना है? आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना जरूरी है, ठीक है बच्चे। अब इंपॉर्टेंट डाइटरी टिप्स क्या रहेगी बेटा इलियोस्टोमी पेशेंट के लिए? तो हम क्या क्या डाइटरी टिप्स देंगे, ये जरूरी है। क्या नहीं खाने देना, क्या उसको खाना है, ये उसको बताना है। ईट स्लोली च्यू वेल, मतलब कि जो भी आप कुछ भी खाना खाओ ना, उसको धीरे धीरे खाना है और अच्छे से चबाना है। कहीं ये नहीं कि ऐसे निगलते जाएं, आधी आधी रोटी ऐसे खा जाओ, वो वाला काम नहीं करना बेटा। अवॉइड करना है गैस प्रोड्यूसिंग फूड, ऐसे खाने को अवॉइड करना है जिससे शरीर में गैस बने, जैसे आपका बीन्स हो गया, ठीक है, कैबेज हो गई, उसको अवॉइड करना है। और अवॉइड करना है हार्ड टू डाइजेस्ट फूड, ऐसे खाने को भी अवॉइड करना है जो मुश्किल से पचने में जिनको टाइम लगता है, जैसे पॉपकॉर्न है या फिर सीड्स है, ठीक है। हमेशा क्या रहना है? स्टे वेल हाइड्रेट, आपको क्या लेना है? पानी ज़्यादा लेना है, जो भी आपके फ्लूइड्स है वो ज़्यादा लेना है, जिससे आपका डिहाइड्रेशन होने के चांस है वो हट जाए, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। एड साल्ट इफ आउटपुट इज हाई, अगर आपको लगे कि आउटपुट है वो ज़्यादा आ रहा है तो आपको खाने में आपको सॉल्ट है उसको क्या करना है? ऐड करना। और ठीक है बच्चे, अब मैं कुछ एनक्लेक्स जो भी की पॉइंट है, टिप्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग एनक्लेक्स पॉइंट से यहाँ से सब कुछ इकट्ठा किया गया है। तो देखिए, इलियोस्टोमी आउटपुट है वो आपका लिक्विड होता है, एंजाइम रिच होता है, उसके कारण से क्या होता है बेटा? स्किन ब्रेक डाउन होने लगता है, स्किन इरिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन केयर जरूरी है। नॉर्मल स्टोमा का कलर क्या होता है बेटा? वो होता है पिंक। एम्स नोट सेट में क्वेश्चन आया हुआ है रेड और मॉइस्ट, ठीक है। मैं इसको एक साथ ही कर देता हूं हाईलाइट। देखिए कैसा होना चाहिए? पिंक, रेड या मॉइस्ट वो होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इरिगेशन हम इलियोस्टोमी में नहीं करते, इरिगेशन अपन कोलोस्टोमी में करते हैं। अगर कोई बोले कि भाई इरिगेट करना है क्या कि इलियोस्टोमी को, भाई इरिगेट नहीं करते, ठीक है। इलियोस्टोमी को इरिगेट नहीं करते हैं, वो कोलोस्टोमी को करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, मॉनिटर करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग इंक्लूड्स पाउच केयर, डाइट एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो आपको जो भी क्लाइंट है उसको टीचिंग केयर जरूर देना है कि पाउच कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, कैसे आपको केयर करनी है, कैसे स्किन का ध्यान रखना है और कैसी डाइट आपको लेनी है और कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचना बेटा। ये सब आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, ठीक है। तो ये था इलियोस्टोमी के बारे में शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक शानदार सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।